चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। उससे पहले मैं एक बात को बता दूं कि सभी ब्राह्मण भगवान परशुराम नहीं बन सकते हैं, सभी दलित भीमराव अंबेडकर नहीं बन सकते हैं, सभी राजपूत महाराणा प्रताप नहीं बन सकते हैं और सभी मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकते हैं। और जिन लोगों ने अपने मन में जात पात का भेदभाव रखा है वह कभी इंसान नहीं बन सकते हैं। इंसान वही है जो जात पात से परे हो, ठीक है ना। कोई भी जात छोटा बड़ा नहीं होता है, यह सब मन की भावना है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या दिया है। शीर्षों 0-1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ले लीजिए ABC। इसका मान आप ले लीजिए 0-1, B का आपका है 2 1, C का है 0 3। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके मध्य बिंदु से मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो जाएगा। मध्य बिंदु, सबका मध्य बिंदु हम मिला दिए, R कर दिए। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है, यानी बड़का के साथ छोटका का भी अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारे पास सबसे पहले बड़का है, तो हम बड़का का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3, उसके बाद आपका हो जाएगा y1 और y2। यही ना होता है बाबू फॉर्मूला। चलिए अब हमारे पास देखिए x1 x2 x3 y1 क्या है, हम सबसे पहले लिख देते हैं ताकि बनाने में आसानी रहे। x1 देखिए बाबू क्या है 0, x2 2, x3 0, उसके बाद आ जाइए y1 क्या है आपके पास -1, y2 आपके पास है 1 और y3 क्या है बुआ 3। अब सबका मान हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसका 1/2 कर लीजिए। x1 क्या है 0, y2 क्या है 1, मान एक बार देख लीजिएगा, y3 क्या है 3, x2 क्या है 2, y3 क्या है 3, y1 क्या है -1। यहाँ पर अब हम मझला कोष्ट कर देंगे, क्या है कि दो छोटा कोष्ट एक साथ तो होगा नहीं। x3 क्या है 0, y1 क्या है -1 और y2 क्या है 1। बस इसको बंद कर लीजिए, ये आपका हो गया 1/2 0 गुना -2 प्लस 2। अब यहाँ पर आ जाइए 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0, ये हो जाएगा -2, -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हो गया 1/2, 0 का किसी भी संख्या से गुना कीजिए 0 आएगा। अब यहाँ पर 2 है और 3 है 1 4 हो गया, 0 का किसी भी संख्या से गुना कीजिए 0 ही आएगा। 1/2, अभी आप आ जाइए 0 प्लस 2 4 8 प्लस 0 इक्वल टू 1/2 गुना 8 इक्वल टू 4 इकाई। यानी ABC का जो क्षेत्रफल है कितना आ गया बाबू 4 इकाई आ गया। हमको इस छोटका का भी निकालना है, तो देखिए किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है तो P का निर्देशांक निकालेंगे। अब AB का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, x1 x2/2 y1 प्लस y2/2, यही ना फॉर्मूला लिखा जाता है। तो AB के लिए x1 है 0, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 प्लस x2 क्या है आपका 2/2, y1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है 1/2, ये हो जाएगा
2/2, ये हो जाएगा 0/2, यानी कि इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, 1 और 0 आ गया, यानी इसका निर्देशांक आ गया बाबू 1 और 0। क्या आ गया? 1 और 0। अब उसी तरह हम क्यू का निकाल लेंगे, आर का निकाल देंगे। इधर का हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बनाते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए आप, क्यू का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर AC के मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक। अब हम क्यू का निर्देशांक निकालेंगे, वही फार्मूला, x1 x2/2 y1 y2/2। अब x1 क्या है बुआ? 0 है, x2 क्या है? 0 है बाई 2, y1 क्या है? -1 है, y2 क्या है? 3 है। अब ये हो जाएगा 0/2, ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, यानी इसका मान आ गया बाबू 0 और 1। उसी तरह अब हम इसका मान निकालेंगे आर का, तो इधर का हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि हम आगे बना सके। याद रखिएगा ABC का मान कितना आया है? 4 इकाई, ठीक है, ताकि हमको अनुपात भी ज्ञात करना है। हम इधर का मिटा देते हैं। चलिए फिर तो अब लिख देते हैं, अब BC के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक, वही फार्मूला, x1 x2/2 y1 y2/2। अब यहाँ पर आ जाइए, x1 क्या है? 2 और x2 0, 2 + 0/2, y1 क्या है? 1 और 3, अब कर लीजिए 1 और 3, ठीक है, ये आपका हो गया 2/2 और ये आपका हो गया 4/2। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए तो 1 और 2 आ गया, यानी इसका मान आ गया 1 और 2। अभी PQR का जब मान आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब हम यहाँ पर PQR का मान निकाल चुके हैं, तब हम लोग त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला होता है लिख लीजिए, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 y2, यही ना फॉर्मूला होता है जी। चलिए अब फार्मूला जब हम लिख लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम x1 x2 लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे हमारा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबका मान लिख लेंगे ताकि ध्यान रहेगा। अब आ जाइए, x1 है आपका 1 0 0 0 0, ये आपका 0 1 और 3, ठीक है, कोई नहीं, किधर गया, यहाँ पर गड़बड़ा रहा है। x1 का मान 1, x2 का मान 0 और x3 का मान 1, ठीक है, 0 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर सबका मान रख लीजिए, 1/2, x1 कितना है बुआ? x1 आपका 1 है, y2 कितना है बुआ? y2 का मान 1 है, y3 कितना है बुआ? 2 प्लस x2 है 0 और y3 कितना है? y3 है आपका 2, y1 कितना है? 0, x3 कितना है? 1, y1 कितना है? 0, y2 कितना है? 2। बस इसी का हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, 1/2 1 गुना माइनस y2 आपका 1 है, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 0 गुना 2 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा,
1 जीरो में से एक जाएगा -1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1/2 1 का -1 से कर लेंगे -1 आएगा, इसका इससे कर लेंगे 0 हो जाएगा, इसका इससे कर लेंगे -1 हो जाएगा। अब आ जाइए 1/2 ये हो गया -1 प्लस 0 -1 -1 प्लस 0 -1 क्या हो जाएगा -1 ही -2 हो जाएगा ये जोड़ने पे। ठीक है, और इसको कटा लेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब ध्यान रखना है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल एक इकाई होगा। ठीक है, ऋणात्मक में नहीं होता है इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक इकाई होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब क्वेश्चन है कि इस क्षेत्रफल का जो अभी हम लोग निकाले हैं PQR का, जिसका एक मान आया है, उसके क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो ABC का है उसका हम लोग 4 इकाई निकाले हैं, उससे क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आया है 1 और इसका ABC का क्षेत्रफल आया है 4, यानी आंसर हो जाएगा 1:4। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।